मामला साहब हमारे साथ ये हुआ है कि हमारी वाइफ की 5 अक्टूबर को डिलीवरी हुई है भरसिखंड हॉस्पिटल नर्सिंग होम जो कि पीटी नगर में स्थित है। 5 अक्टूबर को उन्होंने भर्ती लिया, सीजर किया ऑपरेशन से और उसके बाद उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने 5 दिन अपने पास रखा, जो कि रखा जाता है ऑपरेशन में। फिर 5 दिन बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और दवाई दे दी, कहने लगे आप घर जाओ आराम करो और जो 5 दिन दवाई खाओ। दवाई खाए उसके बाद उन्हें ब्लीडिंग शुरू हो गई, हैवी ब्लीडिंग। तो हैवी ब्लीडिंग को लेकर हम तुरंत उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा क्या दिक्कत, हमने कहा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। उन्होंने एडमिट किया, पहले तो उन्होंने कहा जाओ पहले अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया तो वहाँ भी उन्हें हैवी ब्लीडिंग होने लगी। वापस गए तो जहाँ अल्ट्रासाउंड होना था उन्होंने कहा कि आप मरीज़ को ले जाइए, नहीं तो ऐसे मर जाएगा ये, पहले आप इनकी हैवी ब्लीडिंग रुकवाइए। फिर हम भरसिका हॉस्पिटल में आए, उन्होंने कहा ठीक है आप एडमिट करिए। एडमिट किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा आप ऐसा करिए 21 दिन का कोर्स करिए हार्मोन्स का और 10 दिन की उन्होंने दवाई दी हमें। 10 दिन की दवाई खिलाने के बाद और 21 दिन का कोर्स करने के बाद बीच में बंद हो गई। जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ फिर से उन्हें कल से उन्हें हैवी ब्लीडिंग शुरू है। आज मैं फिर तत्काल लेकर गया उन्हें भरसिका हॉस्पिटल में, तो वहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने ये कह के भगा दिया कि हमारे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर सब बाहर गए हुए हैं और हम एडमिट नहीं करेंगे। अब साहब बताइए, हमने 50,000 रुपये खर्चा किए हैं, हम गरीब आदमी, बताइए कैसे क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमने फिर पेशेंट का क्या नाम था? पेशेंट का नाम पूजा मिश्रा है और हम उसके हस्बैंड है दिवाकर मिश्रा। इलाज किसने किया था भरसिका हॉस्पिटल में? मंजू दुबे। उनसे आपने दोबारा मिले कि नहीं मिले? नहीं, दोबारा नहीं मिले। दोबारा आज गए तो उन्होंने बताया कि वहाँ का स्टाफ बता रहा कि है नहीं। अभी तक किसी को किसी प्रकार की कोई सूचना दी या जिम्मेदार करो जानकारी प्राप्त कराई? सूचना हमने सीएमओ ऑफिस में दी है, तो उन्होंने कहा ठीक है कार्यवाही आपकी हम करवा देंगे, पहले आप पेशेंट को ले जाइए जिला अस्पताल में एडमिट कराइए। हम यहाँ पे जिला अस्पताल लाए हैं पेशेंट को और इसकी सूचना हम डीएम साहब को भी दे चुके हैं। उन्होंने भी यही बात बोली है कि कार्यवाही आप आगे बढ़ाइए, हम कार्रवाई करवा देंगे, पहले आप पेशेंट को दिखाइए जो कि ज़रूरी है। और हम 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस भी बुलवाई थी, तो वहाँ पे पुलिस की भी सुनवाई नहीं हुई है। उनको भी ये कह के टाल दिया कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, आप पेशेंट को ले जा सकते हैं।